व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखेंगे केएल राहुल जज्बाती हो गया। कोहली के 27,000 रन पूरे हुए तो पूरा सब कुछ देखने वाले हम। क्या कुछ है पूरा मामला, जिस तरीके से भाई अपने मस्ती भरे अंदाज में बताएंगे, क्योंकि केएल राहुल ने जो इंटेंट दिखाई ना, उसके पूरे देश में यही चर्चाएं हो रही है। करेंगे साथ में एंजॉय। 1 2 3 गो। ओ भाईजान, ऐसे कौन खेलता है? बताओ क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। भाई साहब, बाकी सारी बातें छोड़ो, अबे हमारे राहुलिया दामाद जी जज्बाती हो गए। कैसे हुआ रामा, कैसे हुआ ये हंगामा, कैसे हुआ? बेटा नीचे आओ। नियम एक ही रहेगा शुक्ला, जो जाएगा वो कंगलों को तोड़ के आएगा। जो पॉसिबल हो सकता था इंडियन टीम ने वो किया है रिजल्ट निकालने के लिए। काश तीसरे दिन एक सेशन एटलीस्ट मैच हो जाता। खाओ खाओ खाओ, तुम पपीते खाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई लोगों, अभी भी पॉसिबिलिटी है। आओ जरा लाइक सब्सक्राइब करके आ जाओ, बात करते हैं भाई। मीटर 11 खिलाड़ी, एक मिशन, एक सोच और एक कंगलों को तोड़ा गया है। कंगलों को बेसिकली 11 कंगलों को तोड़ा गया है। भाई देखो बात ये है यार, अब तुम कह रहे हो यार राहुल ने कैच क्यों छोड़ा। देखो मैं पहले ही बता दूं, सुनो मेरी बात यार। देखो राहुल ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, दामाद जी छा गए, लेकिन दामाद जी क्या है ना, बिना गालियां खाए सो नहीं सकते हैं। बस इसी वजह से उन्होंने जाते जाते कैच छोड़ दिया है। लेकिन भाइयों बात सुनो, ये बांग्लादेशी कब तक बचेंगे उस पर तो हम बाद में आते हैं। लेकिन आज एक बात पहले मैं बता दूं जरा, इस टीम का कप्तान कौन है? रोहित शर्मा। ये मैच 99% खत्म था, ओवर। आज रोहित शर्मा की जगह पे एक मैं विराट कोहली के बारे में सेम राय रखूंगा, लेकिन अगर कोई भी दुनिया का दूसरा कप्तान होता ना, हाँ या ना करना, अगर रोहित शर्मा की जगह पे विराट अगर होता तो बात सेम होती मेरी। लेकिन अगर कोई और होता, अपने रन बनाने के लिए उतरा जाता, अपने रन बनाने के लिए सोचा जाता, लेकिन भाई तुड़ाई की गई है। पहला दूसरा ओवर देखा नहीं गया, पहला दूसरा ओवर देखने लायक नहीं छोड़ा कंगलों को, दबा के ठोका है भाई, दबा के लपेटा है। एक मैच जो बिल्कुल खत्म हो गया था। लेकिन यार यही है भाई इंटेंट, यही है सोच। कानपुर का जो करता धरता थे, जो तीसरे दिन यहां करतूत हुई, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। टीम इंडिया जो बेस्ट कर सकती थी भाई वो इन लोगों ने किया। लेकिन अब इंडिया को चाहिए है 8 विकेट। जितना जल्दी इंडिया ये 8 विकेट ले लेगा, और एक चीज इंडिया ने बता दी है यहां पे, अगर वैसे तो ये मुझे नहीं लगता कि इंडिया को 100 रन का टारगेट देंगे, या मान लो इन्होंने 100 रन का 150 रन का टारगेट दे भी दिया, भाई मान लेते हैं बांग्लादेश 200 रन तक चली गई, मैं ये कहता हूं कि 200 सवा 200 तक चली गई। भाई इंडिया ने एक बात बता दी है कि अगर 100 रन भी चाहिए होंगे ना आखिरी के 10 ओवर में, तो हम बनाने के लिए जाएंगे। देखो ड्रॉ तो ये अपने आप हो ही रहा है, कुछ भी नहीं करोगे ड्रॉ हो जाएगा। मैच का रिजल्ट निकालना तो यहां 1% चांस से भी कम था, तो अब कम से कम 90% चांसेस है कि मैच का रिजल्ट निकल जाएगा और इंडिया ही मैच जीतेगी। भाई ऐसा लग रहा है ये सारी सिचुएशन देख के। क्या मैच बनाया इंडिया ने। बहुत सारे लोग कहेंगे कि रोहित शर्मा ने बड़े रन नहीं बनाए। भाई मैं इसको बिल्कुल अलग तरीके से देखता हूं, और जो मेरे साथ राय रखता है वो जरा एग्री कर देना। रोहित शर्मा ने सिर्फ 11 बॉल खेली, रोहित शर्मा ने 23 रन बनाए। सवाल ये है ही नहीं है कि रोहित शर्मा ने 70-80 क्यों नहीं किया। सवाल ये है जितने किए, जिस तरीके से किए, मैसेज क्लियर था कि भाई तुम्हारी मां बहन एक करने आए हैं, इस मैच को जीतने आए हैं, ये टुकुर टुकुर करने नहीं आए। और उसका इफेक्ट ये है, एक बारी तुम स्ट्राइक रेट देखो, यशस्वी 141, रोहित 209, शुभमन गिल 108, पंत 81, राहुल 158। दामाद जी बावले हो गए, दामाद जी जज्बाती हो गए, भैंस की आंख। उसके बाद रविंद्र जडेजा 61। एक्चुअली टेस्ट क्रिकेट में स्ट्राइक रेट यही होता है। उसके बाद रविचंद्रन अश्विन, चलो चला नहीं। उसके बाद आकाशदीप ने लाज रख ली भाई। आकाशदीप कह रहा भाई विराट कोहली को देख के, मालिक आपका बल्ला लेके जा रहा हूं, कुछ ना कुछ तो अटपटा करके आऊंगा। भाई जाके ऐसे 2 छक्के मारे हैं, मुझे लग रहा था शायद उसको इस वजह से भेजा कि जाके सिंगल देना है, उड़ा के बाहर मारा है। रोहित शर्मा की हंसी निकल गई। गौतम गंभीर यूं ही देख रहा है कि क्या करने भेजा था इसको तो ये नहीं कहा था सिंगल ले लियो, राहुल को स्ट्राइक दे दी, नहीं। उसके बाद विराट कोहली बैठ के वहां पे हंस रहा था, बाहर बैठा हंस रहा था। तो भाई स्ट्राइक रेट चेक करो आप। और भाई यार देखो, सुनो यार, ये गलत, वैसे देखो ये ना मानवता के खिलाफ किया है टीम इंडिया ने। नहीं, ये क्या तरीका हुआ यार। देखो जो हमारे पोते हैं, इन्होंने
233 रन किए थे पोतो ने 74 ओवर में, 74 ओवर में 233 रन करे थे। नहीं, तुम जाके पहली बॉल पे, पहले ही ओवर में, दूसरे ओवर में, तीसरे ओवर में भैंस की आंख 50 पार कर दिया। अबे 2-3 ओवर तो आदमी पिच देखने में लगा देता है कि चलो चेक कर लेते हैं एक बारी। भाई 3 ओवरों में 51। ये वो बैच बॉल वाले हिल गए वहां पे। वो कह रहे तुम्हारी ऐसी की तैसी, भाई हमारा आइडिया चोरी कर लिया उन्होंने। अब उनके ऊपर प्रेशर पड़ गया है कि पाकिस्तान में जाके भैंस की आंख 2.5 ओवरों में 50 करना है। तो भाई मुद्दा ये है, चाहे कुछ भी हो जाए, पिलेगा पाकिस्तान, सबका गुस्सा उतरेगा पोरकियों पे। तो यहां से बैच बॉल की जो ये हमने ये जो अपनाया है, एक्चुअली ये तरीका बड़ा जबरदस्त था। लेकिन भाई मैं एक बार शुरू से शुरू करता हूं। देखो 26 रन पे 2 विकेटें डाउन है। राहुल ने एक कैच ड्रॉप कर दिया है, बट कोई बात नहीं, मैंने राहुल के बारे में ऑलरेडी बोल दिया है। एक्चुअली होता क्या ना, आज एप्रिसिएशन करने का टाइम था, लेकिन राहुल कहता है ऐसे कैसे, ऐसे तो मुझे नींद ही नहीं आएगी, ऐसे तो मुझे नींद ही नहीं आएगी, भैंस की आंख कुछ ऐसा तो करके जाऊं कि देखो भाई होता है कई बारी, कुछ लोगों का नेचर होता है, उनको ना बिना गाली खाए नींद नहीं आती। हाँ, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं कि भैंस की आंख गाली पड़े। उससे पहले जब सुबह फील्डिंग हो रही थी तब उसने रोहित से भी गाली खाई थी। गाली मतलब गुस्सा चढ़ गया था रोहित को, और रोहित ने कहा क्या चल रहा है, और विराट वो कहता वहां से राहुल कहता भाई डिस्टेंस ज्यादा था, वहां पे विव सिराज होनी गुस्सा हो गए थे, कह रहे भैया देखना भैया चौका चला गया भैया, मेरे यहाँ स्टैट खराब हो रहे हैं, मेरी एवरेज, मेरा स्ट्राइक रेट खराब हो रहा है। तो भैया को शिकायत लगाई, भैया ने आगे गुस्सा कर दिया, राहुलिया वहां पे अकड़ गया था बाउंड्री लाइन पे। तो ये सारी चीजें चल रही थी, राहुलिया ने सारा गुस्सा निकाल दिया। एक बात बताना भाई, एग्री और डिसएग्री करना जरा, ये राहुल ना आज क्यों रन बनाए, क्योंकि पीछे से बंबू था। तो भाई सवाल ये है, आज तो ये फिर से जैसे हम कहते हैं ना, ये अपने आप को रोक के खेलता है। देखो इतना तेज खेलने की भी जरूरत नहीं होती है आमतौर पे, आज तो चलो रिक्वायरमेंट थी, सिचुएशन थी, ये अपने आप को रोक के खेलता है। आज कैसे रन बन गए, सवाल है ही नहीं यार, ये अपने आप को खत्म कर रहा है भाई ऐसे रोक रोक के। आज क्योंकि पीछे से प्रेशर था। और यार एक चीज भाई, एक बारी तालियां मार दो उस इंटेंट के लिए। देखो रोहित शर्मा, देखो भाई कप्तान ना टीम मीटिंग में बकैती करके आए, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, ठीक है, और खुद आके भाई यार अपना कर लूं एक बारी 45 में 50 उसने आते ही निकल के मारा भाई, टेक के शुरू कर दिया था। वो छक्का नहीं था, वो स्टेटमेंट थी, हर मुमकिन कोशिश, मैं तो कह रहा हूं मुमकिन हो नामुमकिन हो, चाहे पॉसिबल हो चाहे इम्पॉसिबल हो, सारी कोशिशें कर डालूंगा, मैच का रिजल्ट चाहिए। मुझे नहीं पता वो क्योंकि ड्रॉ तो हो ही रहा है ना भाई अल्टीमेटली। और दूसरी सबसे बड़ी अप्रिसिएशन, कप्तान अगर अकेला कुछ लेके चले सोच, वो चाहे जो मर्जी सोचे, लेकिन अगर उसकी टीम रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, कप्तान कुछ नहीं कर सकता। तुम रोहित शर्मा ने तो चलो जाके खुद किया। और एक बात और बता दूं, अगर रोहित शर्मा आज 15 ओवर खेल जाता ना भाई, आज ना ये देखो कितने सारे स्टैट्स, ये कितने सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। टेस्ट में पहली बार 3 ओवरों में 50 रन बनाने वाली पहली टीम बन गई, सबसे तेज 100 रन, सबसे तेज 200, सबसे तेज 50 रन की पार्टनरशिप 19 बॉल में, और सबसे ज्यादा रन रेट जो है वो थ्रू आउट इनिंग जो मेंटेन करके रखा है 8.2, और भी पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सारी चीजें धरी की धरी रह जाती हैं अगर कप्तान, मतलब ये सारी चीजें जब पॉसिबल हो पाती हैं जब उधर से कप्तान कुछ कहे और साथ में टीम भी उसको पूरा रिस्पॉन्ड करे। विराट कोहली के भाई 27,000 रन पूरे हो गए हैं आज। खबरदार अगर आज किसी ने यह कहा कि यशस्वी का 100 मिस हो गया, खबरदार अगर आज किसी ने यह कहा राहुलिया का 100 मिस हो गया, मेरे से बुरा कोई नहीं अगर आज किसी ने यह कहा कि भाई विराट कोहली का अर्धशतक मिस हो गया। ये सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई थी, ये हालात ऐसे थे कि आज जो जाएगा वो मारेगा, क्योंकि टाइम नहीं है। कल हमने जाते जाते एक मजाक मस्ती में एक सिनेरियो रेडी किया था, याद है वो किसी को? मैंने कहा यार आओ बांग्लादेश को 170 पे ऑल आउट कर दो, चलो 50 रन ऊपर हो गए। फिर इंडिया आए, 2 सेशन खेले, 120-20, 30-30 रन बनाए, 260-70 कर दे, ठीक है, 220-30 कर दे, 50-60 रन की लीड ले ले। एक्चुअली मैंने लीड ही बोला था कि 50-60 रन की लीड ले ले। उसके बाद कंगलुओं को दोबारा बल्लेबाजी कराओ, फिर इनको ऑल आउट कर दो। कितने पे? 150-200 पे। कितने बनाने हैं? 150 बनाने हैं। आखिरी सेशन में अगर 150 भी चाहिए होंगे, इंडिया बना जाएगा। एग्जैक्टली वैसा ही सिनेरियो रेडी हुआ। देखो इंडिया ने करी, इंटेंट दिखाई। और केएल राहुल के, मैं कहता हूं केएल राहुल में बहुत टैलेंट है। वो पता नहीं क्या सोचा हुआ या प्रोसेसर स्लो कर दिया है, राहुल ने क्या करा हुआ है, नहीं तो वो बहुत गजब प्लेयर है। और यहाँ की बात नहीं करूंगा, मैं आईपीएल की बात भी करूंगा। जो करिश्मा उसने किया हुआ है ना बल्ले से भाई आईपीएल में, लोग अब भूल जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं भूलने पे मजबूर केएल राहुल ने कर दिया है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो लखनऊ की पिचेस पर ज्यादा मैच खेलता है, तो इसलिए वो, और ऊपर से कप्तानी, बस वो कप्तानी मत दो उसको, प्योर एज ए बैट्समैन खिलाओ, आरसीबी में डालो, ओपन कराओ और कहता चक दे फट्टे। ओ भाई साहब, वो मैं बता रहा हूं वो प्लेयर अलग क्लास का है।
मत डालो। मैं तो चाहता हूं कि मेरे से पूछोगे तो मैं नहीं चाहता वो कप्तानी करे, कप्तानी रहता है एक प्रेशर भी आ जाता है, वो हम छोड़ दो, उसको कहता मजे ले, ओ भाई साहब आईपीएल में देखो तुम, और वहां से कहीं ना कहीं एक अलग गेम इंटेंट, क्योंकि जब एक इंसान बहुत सुर्खियों में पॉजिटिवनेस रहती है ना उसके बारे में, तो एक अलग माइंडसेट अच्छा रहता है, ये चीज मैं कहूंगा। और ये सीरीज ऋषभ पंत के लिए भी अच्छी रही है, और इंडिया भाई गजब चढ़ के खेली है इस पूरे सीरीज के अंदर। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।